बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहरी शहजादी। आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी चीज़ को देखने के दो रुख होते हैं। हमारा अपना नज़रिया होता है कि हम उसको मनफी लेके जाते हैं या मुस्बत लेके जाते हैं। आज एक बहुत ही अच्छा वाक़या आपके सामने पेश करूंगी जिससे आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारी थिंकिंग कैसी है। जिस तरह ऐसे होता है कि कभी इंसान अपनी जो तकलीफें हैं, अपने दिल की जो ऐसी बातें हैं जो किसी से शेयर नहीं कर सकता, कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है, या वो आपकी मदर होती है, आपके अजीज़ो कार में आपकी दोस्त होती हैं, या कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जिसके साथ आप अपनी शेयरिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग से मैट्रिक लेवल के बाद अपनी एक डायरी बनाई जिस पर डेली बेस के अपनी रूटीन जो है वो मैंने लिखनी। अपना जब तक मैंने अपना तमाम अपने दिल का हालात उस पर ना लिख लेना, मुझे सुकून ना होना। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि थोड़ी सी रूटीन बिजी हो गई, कॉलेज लेवल पे चली गई। उसके बाद मैंने आफ्टर 1 वीक और 1 मंथ जो है वो डायरी पे लिखना शुरू किया। कुछ ऐसी मेरी ज़िंदगी के हाईलाइट्स जो कि मुझे लगता था कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मेरे लिए दुखी थे लम्हात या खुशी वाले थे, वो मैंने डायरी पे लिखना शुरू कर दिया। और अब ऐसा है कि मेरे पास मेरी पूरी पास्ट लाइफ, मेरी पूरी जिंदगी जितनी मेरी आज तक की गुजर गई है, पूरी फुल स्टोरी मैंने एक बुक में लिख के, डायरी में लिख के रखी हुई है। मेरे पास जो है वो सनद है। इसी तरह एक मशहूर मुसन्निफ थे, वो अपने कमरे में बैठे अपने टेबल पे एक कागज लिया और कुछ लिखने लगे, एक तहरीर लिखने लगे। उन्होंने उनकी जिंदगी में भी कुछ मुश्किलात आई। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि जो अपनी तकलीफ किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो लिख लेते हैं और उनके काफी ज्यादा जो गम है वो शेयर करके या लिख के अल्लाह ताला से बातें करके वो कम हो जाते हैं। इसी तरह वो मुसन्निफ भी जो है वो उसने लिखना शुरू किया, और टेबल पर जब वो बैठा तो उसने सोचा कि मेरी जिंदगी का जो ये गुज़श्ता साल है, इस साल में मुझे बहुत तकलीफें मिली हैं। उसने सबसे पहले नंबर 1 लिखा कि मेरे पित्ते का ऑपरेशन हुआ और मेरा पित्ता निकाल दिया गया और मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं अपनी ज़्यादा उम्र की वजह से, ज़्यादा उम्र के बरस बीत जाने की वजह से मुझे कई हफ्तों तक चारपाई के साथ लगे रहना पड़ा। सेकंड, कि इसी साल मेरी जो एज है वो 60 साल हो गई। और थर्ड, उसके बाद 60 साल मेरी एज हो गई और मेरा 30 साल का मुलाजमत का एक्सपीरियंस था। नशर शायद के सिलसिले में मैंने मुलाजमत की और मुझे बहुत इसमें खुशी मिलती थी, मेरा ये पसंदीदा शोबा था, और मुझे इससे भी सबकदोश होना पड़ा इस साल में। फोर्थ, के इसी साल में मुझे जान से बढ़कर मेरे वालिद जो हैं वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। एंड लास्ट वन, 5, कि मेरा बेटा जो कि मेडिकल की फील्ड में था वो भी फेल हो गया। और वो क्यों फेल हुआ? क्योंकि वो उसका कार एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसको जो है वो प्लास्टर पाँव पे टांग पे लगवाना पड़ा और वो चारपाई पे लेट गया। काफी मंथ वो जो है वो चल फिर ना सका और इस वजह से वो अपने इम्तिहान में फेल हो गया। वो जो मुसन्निफ है, सोचे जरा कि वो मुसन्निफ अपने दुखों की या अपनी जिंदगी की हाइलाइट्स की फहरिस्त बना रहा था। जब उसने ये 5 चीजें लिखी, एंड पे उसने ये तहरीर मुकम्मल की कि आह क्या ही बुरा साल था ये। पूरा उसने पेज लिख के एंड पे उसने लिखा क्या ही बुरा साल था ये। जैसे ही मुसन्निफ की तहरीर मुकम्मल हुई तो वो उस पेज को सामने रख के तो कुछ सोचों में गुम हो गया और सोचने लगा कि अपनी तमाम मसाइब जो उसके उस साल में गुजरे थे वो उनके बारे में सोचने लगा और मायूस होने लगा। तो जैसे ही उसकी मुसन्निफ की बीवी रूम में अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि उसके हस्बैंड कुछ परेशान है और कुछ गमख्वार नजर आ रहे हैं। वो चुपके से पीछे आई और चेयर के पीछे खड़े होके उसने वो तहरीर पर नजर डाली, क्योंकि उन्होंने पेज थोड़ा सा आगे कर दिया था साइड पे। तो वो उस तहरीर को पढ़ने लगी और जैसे उसने तमाम तहरीर पढ़ चुकी थी तो वो खुद भी वो थोड़ा सा मायूस हुई, लेकिन वो चुपके से उस रूम से वापस चली गई। अपने मुसन्निफ को वहां पे छोड़ के वो वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब मुसन्निफ की बीवी दोबारा रूम में एंटर हुई और आते ही उसने उस पेज के साथ एक दूसरा पेज रख दिया। मुसन्निफ ने जैसे ही उस सफ़े पर निगाह डाली तो उस तहरीर को पढ़ना शुरू कर दिया। उस तहरीर पर जो लिखा हुआ था वो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उसकी बीवी ने उस पेज पे क्या लिखा था। जरा सोचिए कि वो क्या लिख सकती है। लेकिन जैसे ही मुसन्निफ ने उसको पढ़ना शुरू किया, वो पेज हाथ में लिया और देखा, वो खुद भी हैरान हो गया और उसने पढ़ा कि जैसा कि मुसन्निफ ने लिखा था कि इस साल में मुझे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। उसमें लिखा हुआ था नंबर 1 कि
مجھے اس سال میں پتے کی درد سے تکلیف سے نجات مل گئی. کئی سالوں سے یہ کرب میرے ساتھ ہو رہا تھا، میں تکلیف میں تھا، پریشانی میں تھا، اور اس تکلیف سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیسے نکلوں. لیکن اس سال میری وہ تکلیف، وہ پتا نکل گیا، اور میری وہ تکلیف اس آپریشن، کامیاب آپریشن کے تھرو وہ حل ہو گئی. نمبر 1. نمبر 2، اور میں بخیر و عافیت جو ہے اس سال 60 سال کا ہو چکا. اور تیسری چیز یہ کہ میں جس ملازمت سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا، جس کو میں نے اپنا شعبہ دل و جان سے اس شعبے کو تسلیم کیا ہوا تھا، آج میں بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی یکسوئی سے اس شعبے سے سبکدوش ہو گیا. یعنی کہ مجھے ریٹائرمنٹ مل گئی، اور اب میں بہت ہی سکون اور راحت سے اپنی زندگی میں آئندہ جو لکھنا چاہتا ہوں وہ بہت سکون سے اور محنت سے میں اب آئندہ اپنی زندگی میں آرام سے وہ ساری چیزیں لکھ سکتا ہوں. نمبر 4، اور میرے والد جو ہیں اس سال ان کا بنا تکلیف، بنا کسی پریشانی کے، بنا کسی بیماری کے بہت ہی آرام اور سکون سے میرے والد جو ہیں وہ خالق حقیقی سے جا ملے. نمبر 5، میرا بیٹا جس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ ایک کار جو کہ اتنی مضبوط ہوتی ہے وہ بالکل کھٹارا بن گئی، بالکل تباہ و برباد ہو گئی. لیکن میرا بیٹا جو کہ مزوری سے بچ گیا، صرف کچھ عرصے کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے یا کچھ وقت کے لیے وہ چارپائی سے لگ گیا، لیکن بلا کر وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، چلنے پھرنے لگ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ نئی زندگی دی اور وہ چلنے پھرنے لگ گیا. اور سب سے بڑی بات، وہ مزوری سے بچ گیا. واہ! آخر میں اس کی بیوی نے لکھا، واہ کیا ہی بہترین سال تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نعمتوں سے نوازا، میرے اوپر اپنی رحمت کی اور مجھے ان تمام مشکلات سے نکالا. دیکھیں دونوں چیزیں، دونوں پیجز اس کے سامنے تھے، لیکن مصنف یہ چیز سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں نے جو دیکھا وہ بالکل ساری چیزیں نیگیٹیوٹی میں آ رہی تھیں، اور جو میری بیوی نے دیکھا، جو وہ لکھ کے پیج لے کے آئی، اس نے میرے سامنے دیکھا، وہ ساری کی ساری پازیٹیو تھنکنگ تھی. اب ہم یہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی چیزوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، ہماری اپنی سوچ ہے کہ ہم اس کو 2 رخ دے دیتے ہیں. ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں، ہم اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں یا نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں. سورۃ نمل میں آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ عَلَى أَكْثَرِهِمْ وَيَشْكُرُونَ، اور بے شک تیرا رب لوگوں پر اپنا فضل کرتا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھیں، جیسے رکھیں، اس میں شکر ادا کیا کریں اور اس میں اللہ کی کوئی بہتری سمجھا کریں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکوکاروں کی صف میں لے کے آئیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.